आज का लेसन है क्लाउड्स, रिटन बाय इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन एक पाकिस्तानी राइटर हैं। ये उर्दू और इंग्लिश में कहानियाँ लिखते हैं। इनका जन्म 1923 में 1923 में हुआ था। आज की कहानी क्लाउड्स भी इनकी उर्दू में लिखी हुई एक कहानी बादल का ही ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन रक्षंदा जलील ने किया था। कहानी शुरू करने से पहले कुछ 2 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और ऐसी 3 चीजें बताइए जो उस ऋतु में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए इन 3 लिस्ट में से, इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। स्लीपिंग, प्लेइंग या वेटिंग, सोना, खेलना या इंतजार करना। अपने आंसर्स जरूर कमेंट करें। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। वो बादलों की तलाश में इधर उधर वाइंडिंग पथ्स यानी कि घुमावदार मोड़ों से होते हुए, एलेज यानी कई सारी गलियों को पार करते हुए वो इधर उधर भटक रहा था। किसकी खोज में भटक रहा था? वो बादलों की खोज में भटक रहा था। कब तक भटक रहा था? टिल ही रिच द ओल्ड मड हट। तब तक भटक रहा था जब तक वो एक पुरानी सी मिट्टी की झोपड़ी के पास नहीं पहुंच गया। तब तक वो बादलों की खोज में भटक रहा था। देन देयर ही टर्न ऑन टू द डर्ट ट्रैक। वहां से उसने एक रास्ता चुना जो कि एक कच्चा रास्ता था। डर्ट ट्रैक मतलब एक ऐसा रास्ता जो काफी धूल से भरा हुआ है। ऐसे रास्ते को उसने चुना। उसने देखा कि उसके सामने से, मतलब कि दूसरी दिशा से, उसके सामने से एक ग्रास कटर, एक घास काटने वाला व्यक्ति आ रहा है। उसके सिर पर फ्रेशली, मतलब फ्रेश कटे हुए घास का बंडल है जो उसने बैलेंस किया हुआ है अपने सिर पर, उस घास काटने वाले व्यक्ति ने, और वो उसे लेकर सामने से चला आ रहा है। ही स्टॉप द मैन एंड आस्क्ड, हैव यू सीन द क्लाउड्स देयर? उसने उस आदमी को रोका और पूछा, क्या आपने बादलों को देखा है? बादल? उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा, बादल? The grass cutter was amazed as though he had been asked the most peculiar question. वो घास काटने वाला व्यक्ति कुछ इस तरह अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हो गया मानो उससे दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछ लिया गया हो। Yes, clouds. He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. लड़का ये देखकर बहुत दुखी हुआ कि घास काटने वाला व्यक्ति बादल के बारे में कुछ नहीं जानता। वो उम्मीद कर रहा था कि वो घास काटने वाला व्यक्ति उसे बताएगा कि बादल कहाँ गया, पर वो बादल का नाम सुनकर कुछ इस तरीके से चौंका मानो बादल के बारे में वो पहली बार सुन रहा हो। लड़का कहता है, हाँ, बादल। ही वॉकड ऑन अंटिल ही केम अपॉन अ फार्मर प्लोइंग हिज फील्ड। वो तब तक चलता रहा जब तक उसे एक किसान नहीं दिखाई दिया। एक किसान जो कि अपने खेत को जोत रहा था, यानी खेती कर रहा था। वो लड़का अब उसके पास गया और रुक गया, और उससे भी उसने सेम सवाल पूछा कि क्या आपने क्लाउड्स देखा है? फार्मर भी इस प्रश्न का कुछ मतलब नहीं समझ पाया। उसने कहा, क्लाउड्स? लड़का फिर कहता है, हाँ, क्लाउड्स, बादल। ही वॉज आस्किंग आफ्टर द क्लाउड्स लाइक अ मैन हु हैज लॉस्ट अ चाइल्ड एंड आस्क वेफेयरर्स इफ दे हैव सीन अ चाइल्ड वॉन्डरिंग। वो हर आने जाने वाले व्यक्ति से, हर आने जाने वाले यात्री से बादल के बारे में कुछ इस तरीके से पूछ रहा था मानो जैसे किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे को खो दिया हो, और वो आने जाने वाले हर व्यक्ति से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है। ठीक उसी तरह ये लड़का भी बादल के बारे में हर एक व्यक्ति को रोक रोक कर पूछ रहा था। Perhaps the clouds too were lost children and he was going around asking people about them. पर शायद उस बच्चे के लिए भी वो बादल एक खोया हुआ बच्चे के जैसे ही था, इसलिए वो सबको रोक रोक कर बादल के बारे में पूछ रहा था। बट नो वन कुड गिव हिम अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। पर किसी ने भी उसे एक संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यानी कि हमने देखा कि एक बच्चा है जो बादल के बारे में सबको रोक रोक कर पूछता है कि बादल देखा है या नहीं देखा है, किसी ने बादल देखा है या नहीं देखा है।
पर अंत तक उसे किसी से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता। ये कहानी का पार्ट 1 था। कहानी के पार्ट 2 के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।